बच्चों गैल्वेनिक सेल के नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हमने देखा था कि किसी भी मेटल को उसके रिडक्शन पोटेंशियल जो आईयूपीएसी ने डिसाइड किया था वो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान के डिसाइड किया था कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड है। उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ बनाई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो सारे मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसको, उसने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आइए इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी याद करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा सा ट्रेंड फॉलो होता है इस न्यूमोनिक्स का, तो वो याद करने वाले हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे। सो व्हेन सब्सटेंसेस अरेंज इन ऑर्डर विद देयर एसआरपी वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन ऑब्टेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो होती है इनिशियली। जो सबसे कम एसआरपी जिसका है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जिंक की बात करें, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जबकि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, उसको नीचे रखा गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी गई। ठीक है, तो एसआरपी इंक्रीज करता है और हाइड्रोजन को रेफरेंस माना जिसका एसआरपी क्या है, ज़ीरो। तो ये सीरीज़ को याद करते हैं। क्या है कि ब्रेटली नाम का एक फास्ट बॉलर है, आप सबको पता होगा। तो एक न्यूमोनिक सेंस इसका कोई सेंस बने ना बने, हमारे को बस ये स्टोरी याद रखनी है। तो ब्रेटली जो है उसकी शादी होने वाली होती है, तो फिर वो अपने काका के साथ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो उसको दहेज मिल रहा होता है, वो मना कर देता है, मुझे दहेज नहीं चाहिए, हमारे पास सब है, हमारे पास अलमारी दे दो सामान रखने के लिए। तो क्या बोलेंगे हम, ली के काका ने मांगी अलमारी। फिर बोलना है कि हमारे पास मनी है, जनरेटर है, कार है, फ्रिज है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, इन सबको कौन नहीं इसने, हमें इन सबसे लगाव है ही नहीं, हमारे पास सब है लेकिन हमें इससे लगाव है ही नहीं, तो इसने अलमारी मांगी। अब क्या है कि एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ प्रभा नाम की लड़की है। तो किस दिन मैस में अच्छा खाना नहीं बनता, तो प्रभा बोलती है कि धरने पे बैठ जाती है। ठीक है, अब हॉस्टल वार्डन आती है, स्टिक लेके और प्रभा की कुटाई चालू कर देती है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, प्रभा ही कुटी होगी आज। फिर क्या चिल्लाती है, आओ। तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीढ़ी, को नहीं इसने, और प्रभा ही कुटी होगी आज, आओ। ठीक है, ऐसे याद करेंगे हम। ठीक है, ये मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। अब किसी भी मेटल का एसआरपी जितना ज़्यादा है, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा है। मेटल का एसआरपी जितना ज़्यादा है, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी उतनी ज़्यादा है। और खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा एसआरपी है उतना ही अच्छा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वापस से जितना अच्छा उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और उतना ही अच्छा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और वाइसी वर्सा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, खुद के ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, उतना ही अच्छा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऑल्सो इन गैल्वेनिक सेल ग्रेटर द एसआरपी, और जितना ज़्यादा एसआरपी होगा वो कैथोड पे आएगा, और कम एसआरपी होगा तो वो कहाँ आएगा, एनोड। कम एसआरपी है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे एनोड पर। जैसे AgCu सेल में Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट है, और Ag+ से Ag 0.8 वोल्ट है। तो 0.8 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, कैथोड पर रखेंगे। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, हम एनोड पर रखेंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे को कि E0 Cr+3 से Cr है 0.7 वोल्ट, MnO4 Mn+2 है 1.51 वोल्ट, और क्रोमियम और क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सा दिख रहा है हमारे पास, MnO4- हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारी हमारे को वैल्यूज़ गिवन है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, तो वापस से जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन रिड्यूस होकर 0 से -2 में जा रहा है, सल्फर जा रहा है +6 से S2 से SO4 -2 में जाना है ना, और ब्रोमीन जाना है 0 से -1 और AU जाना है +3 से 0। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, S2O8 -2। ठीक है, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो फिर सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम बात करें, क्वेश्चन है सारी हमारे को रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बताना हमारे को सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी है CO+3 की, नॉट CO+2, CO+3 की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर वैल्यू आती है Pb+4, फिर आती है Ce+4, फिर आता है Bi+3। तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है हमारे को ए। तो जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। अब आइए थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस पढ़ते हैं। बच्चों हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में कि जो नॉन पीवी वर्क होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी। तो नॉन पीवी वर्क होता है वो डेल्टा जी होता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, किसी का ग्लूकोज की बर्निंग हो गई, ये सब क्या है, नॉन पीवी वर्क है। और डेल्टा जी और ई सेल में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट है, तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, वापस से कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार, नथिंग टू डू विद टेम्परेचर। तो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड स्टेट है, दैट विल बी इक्वल्स टू -NFE when n is the number of electron involved in the cell reaction, कि सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एफ है फेराडेज कांस्टेंट एंड ई ऑन ई नॉट है वोल्ट में। अगर ई ऑन ई नॉट तो क्या है, सेल पोटेंशियल है, जो हम जिसके बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। तो ई ऑन ई नॉट वोल्ट्स में, और डेल्टा जी नॉट किस में, तो जूल में होंगे। ठीक है, अब डेल्टा जी का क्या यूज़ है, डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर लेस देन 0 हो तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। इक्वल्स टू 0 हो तो इक्विलिब्रियम में होता है, और लेस देन 0 तो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इक्वल टू 0 हो तो इक्विलिब्रियम में होती है, और लेस देन 0 हो तो स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो डेल्टा जी अगर स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बताता है तो ई सेल से भी स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बता सकते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव होने के लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा जी ई सेल पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो सेल रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है। वापस से डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होता है, -NFE। तो ई सेल पॉजिटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। इफ ई सेल लेस देन 0 और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ई सेल नेगेटिव है और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट पे, तो ई सेल क्या होता है, और तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर उसका रिवर्स स्पॉन्टेनियस होगा। अगर कोई सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो उसका रिवर्स क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट मैनर में होती है। अगर ई सेल 0 है तो डेल्टा जी भी क्या है, 0 है। और ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, हम सब जानते हैं, कंडीशन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे जिंक और कॉपर है, ये Zn+2 Cu बना रहे हैं, तो इसका ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल ये डेनियल सेल है। ठीक है, 1 पॉइंट इसका 0.7 होता है ना। ठीक है, और Cu+2 का Cu से है इसका, है ना, तो 0.77 0.36, तो इसका क्या आता है 1.1 वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये सेल वर्क करेगी स्पॉन्टेनियस है, मतलब हम कंपार्टमेंट को ऐड करेंगे तो सेल क्या करेगी, सेल सीधे वर्क करेगी। ठीक है, तो डेल्टा जी लेस देन 0 है। सो प्रैक्टिकली इसमें जिंक क्या होगा, एनोड, और कॉपर क्या होगा, कैथोड। और ये सेल नेगेटिव होता तो फिर हमारे को रिवर्स करना पड़ता है, उसका रिवर्स क्या है, स्पॉन्टेनियस होता, तो हमारे को कैथोड और एनोड को क्या करना पड़ता, एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे इस रिएक्शन में देखें हम, सिल्वर की रिएक्शन Iron+2 से हो रही है। ठीक है, तो Ag+ और Fe बनाना है, तो Ag से Ag+ और Fe+2 से Fe का अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर
इसका रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1.24 वोल्ट आती है। ये वैल्यू कितनी आती है, 1.24 वोल्ट, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो ये सेल रिएक्शन काम नहीं करेगी। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्या इसका सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिल्वर यहाँ पे किस में, एनोड पे। तो हमारे को सिल्वर किस पे रखना पड़ेगा, कैथोड पे। मतलब सिल्वर का रिडक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन रिवर्स जाएंगे, और आयरन का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो बच्चों आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है हमारे को तीनों का। देन द रिएक्शन एक्स वाई प्लस टू एंड एक्स प्लस टू विल बी स्पॉन्टेनियस वैन। तो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब एक्स की आयरन हो और वाई क्या हो, जिंक हो। अगर एक्स आयरन हो तो आइए चेक करते हैं, एक्स आयरन है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 0.76, और वाई जिंक है तो आयरन से आयरन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एफ ई प्लस टू से एफ ई दिया है 0.44, सॉरी ये वैल्यू एफ ई प्लस टू से एफ ई दिया है हमारे को -0.4। तो एफ ई से एफ ई प्लस टू होगा 0.44, प्लस जिंक से जेड एन प्लस टू दिया है 0.76। एक्स और वाई बराबर दिया है जिंक, तो जेड एन प्लस टू से जेड एन जा रहा है -0.76। तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये सेल रिएक्शन काम नहीं करेगी। तो पहला तो आंसर नहीं है हमारा। सेकंड है जेड एन और वाई है निकल, तो जिंक से जेड एन से जेड एन प्लस टू क्या है हमारे पास 0.76, और निकल निकल प्लस टू से निकल है हमारे पास माइनस, निकल प्लस टू से निकल है हमारे पास -0.23। तो ये वैल्यू है पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। हमारे को सेल रिएक्शन क्या देखनी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिडक्शन, ये जेई 2009 में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन द एक्वस सोल्यूशन ई नॉट इज, कोई नाइट्रेट आयन है उसके रिडक्शन के लिए ई नॉट सोल्यूशन दिया गया है 0.96 वोल्ट। वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द मेटल गिवन मिला, और मेटल के ई नॉट गिवन है हमारे को। द पेयर्स ऑफ द मेटल दैट आर ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस इन एक्वस सोल्यूशन। तो कौन सा NO3 माइनस से ऑक्सीडाइज होगा, तो आइए इसको चेक करते हैं। अगर ऑक्सीडाइज होगा, ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है +1.19 वोल्ट, 0.04 वोल्ट, -1.4 वोल्ट, और ये है -0.86 वोल्ट, ठीक है। ये 4 वोल्टेज दिए हमारे को, और नाइट्रेट का हमारे को दिया रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और नाइट्रेट का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों अगर ई नॉट पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो आइए देखते हैं दोनों का ई नॉट क्या आता है। तो अगर नाइट्रेट का 0.96 से ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जबकि ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएंगी, और ये वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो नाइट्रेट की रिएक्शन अगर नाइट्रेट को रिडक्शन पोटेंशियल के जैसे यूज़ करें तो ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, मतलब ए नाइट्रेट को क्या रिड्यूस नहीं कर पाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए जिसमें आंसर नहीं है दैट इज आंसर ए बी एंड डी। मोर देन वन करेक्ट है, इसका आंसर है ए बी एंड डी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाफ रिएक्शन दिए Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, मैंगनीज बनाता है। इसका ई नॉट दिया -1.18, और 2 मोल्स ऑफ Mn+3 इलेक्ट्रॉन मिलकर Mn+2 बनाता है 1.51 वोल्ट। अभी इक्वेशन दी है, तो दो हाफ रिएक्शन मिलकर एक फुल रिएक्शन बनानी है। इसमें हमारे को ई नॉट सीधे ऐड करना होता है, क्योंकि ई नॉट क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल्स पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या दिया है, इसका इस सेल का ई नॉट क्या होगा, तो दिख रहा है कि Mn+2 से Mn+2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे इन दोनों रिएक्शन को हमारे को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है हमारे को या सब्ट्रैक्ट करना है, देख लेते हैं हम। तो हमने दूसरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और क्या करना पड़ेगा, हमारे को मैंगनीज चाहिए, Mn+3 चाहिए लेफ्ट में, राइट में। तो हमारे को पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 - 2 करना पड़ेगा हमारे को। तो आंसर आएगा हमारे पास -1.18
माइनस 1.51 जो आएगा माइनस 2.69। अगर 2.69 वोल्ट आ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन विल नॉट अकर। तो आंसर है हमारे पास डी। ठीक है बच्चों, ये थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो हमने किए। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है, सिंस अब जी और जी नॉट क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो ई नॉट एंड ई नॉट विल भी क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, सब जानते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या होता है बच्चों, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ई सेल क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा जी बाई एन एफ, ई नॉट क्या है, माइनस डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या होता है बच्चों, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब हमने थर्मोकेमिस्ट्री में देखा है कि जैसे हम दो रिएक्शन का डेल्टा एच क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और हमने इस तरीके से देखा थर्मोकेमिस्ट्री में। सो थर्मोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मस्ट नॉट डन इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई नॉट, इट मस्ट बी डन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी और जी नॉट। इसको किसके टर्म में करना पड़ेगा, डेल्टा जी और जी नॉट के टर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स के इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मोल्स के इंडिपेंडेंट है। तो सीधा हमारे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दो का डेल्टा जी पकड़ा, प्लस माइनस किया, जो भी है नेट रिएक्शन, और तीसरे के टर्म में रखा। अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसे दिया है ई नॉट सी यू प्लस टू से सी यू एक्स बोर्ड दिया है, ई नॉट सी यू प्लस से सी यू प्लस टू वाई बोर्ड दिया है। हमारे को सी यू प्लस सी यू से सी यू प्लस का ई नॉट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सी यू से सी यू प्लस टू का एक्स है, सी यू प्लस से सी यू प्लस टू का वाई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमारे को डेल्टा जी यूज़ करना पड़ेगा। अब डेल्टा जी यूज़ करना पड़ेगा। डेल्टा जी यूज़ क्यों करें, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीधे प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा, हमारे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारे को क्या करना है, सी यू से सी यू प्लस बनाना है। अब सी यू से सी यू प्लस कब बनेगा, एक सी यू इधर हो, सी यू प्लस इधर हो, तो एक्स से माइनस क्या करेंगे, वाई। तो डेल्टा जी थ्री इक्वल्स टू डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी नॉट टू। तो डेल्टा जी नॉट वन डेल्टा जी नॉट टू, और डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ। माइनस सब जगह से कट जाएगा, एफ भी कट जाएगा। तो होगा वन इंटू ई नॉट, टू इंटू ई नॉट, और वन इंटू ई नॉट। इसके लिए डेल्टा जी क्या है, टू है, एन की वैल्यू क्या है, टू। तो टू इंटू एक्स वाई, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस वाई। तो बच्चों इस तरीके से अगर दो हाफ सेल रिएक्शन मिलकर फुल सेल रिएक्शन बनाते हैं तो हम ई से आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर दो हाफ सेल मिलकर तीसरी हाफ सेल बना रहे हैं तो हमारे को ई सेल यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसमें हम डेल्टा जी से करते हैं। एक्चुअली हम अगर उसमें भी ई सेल यूज़ करें, पहले वाले में भी हम डेल्टा जी ही यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा जी भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्या है कि अगर हम दो हाफ सेल से फुल हाफ सेल बना रहे हैं तो पहली वाले में जितने मोल्स हैं, दूसरी वाले में जितने मोल्स हैं, फाइनल रिएक्शन में जितने मोल्स हैं, सारे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो उसमें ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। एक ऑक्सीडेशन होगा, एक बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में होंगे, एक बार राइट में होंगे, एक बार में जीरो होंगे। बट तीनों में एन की वैल्यू बराबर होती है तो हम उसमें डेल्टा जी भी इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सी यू से सी यू प्लस बना, इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, तो यहाँ बन गया हमारे पास टू एक्स माइनस वाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दिए हैं और ये दिए, और MnO4 से MnO2 का पूछा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एन एक्चुअली क्या होता है, एन फैक्टर भी होता है। एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एन फैक्टर भी होती है। अब एन फैक्टर होती है तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाले रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है, 5, दूसरी वाले रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है, 2, और इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है, प्लस 7 से प्लस 2 जा रही है 5, ये प्लस MnO4 माइनस होता है। ठीक है, तो 7 से 2 जा रही है 5 और 4 से 2 जा रही है 2। तो हमारे को प्लस 7 से प्लस 2 में जानी है। तो पहले इक्वेशन में प्लस 7 है, Mn प्लस 2 कटना चाहिए, तो हम फर्स्ट माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो ई नॉट 1 नाम देते हैं, इसको ई नॉट 2 दे देते हैं, तो इसको ई नॉट 3 देते हैं। ठीक है, तो ई नॉट 3 या फिर डेल्टा जी नॉट 3, डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। तो डेल्टा जी नॉट 1 है माइनस डेल्टा जी नॉट 2, इसको ढंग से लिख देते हैं एक बार, डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट 1 कितना है, माइनस एन एफ ई, माइनस ई माइनस ई हर जगह से कैंसिल कर रहा है, एन इंटू 1.5 माइनस 1.2 इंटू 2,
इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स मान लेते हैं इसका। तो एक्स कितना 4.5 माइनस 2.4, यहाँ है हमारे पास 2.1, 5 एक्स की वैल्यू है ये। एम एन ओ 4 से एम एन 3 जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों 4, इसका 3 है एन फैक्टर, ठीक है। इसका 5 ने इसका एन फैक्टर कितना है 3, तो यहाँ 3x आ जाएगा। 3x यहाँ पे कितना आएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है हमारे को इस क्वेश्चन में, 3 रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, और हमारे को वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो अब इसमें भी हम एन फैक्टर ही यूज़ करेंगे। यहाँ जा रहा है mn+7, mn4 माइनस से +2, यहाँ ना +7 से +2 +4, यहाँ ना +4 से +2, यहाँ +2 से 0। तो हमारे को निकालना है +7 से +0 में जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, -n माइनस डेल्टा, जिसको डेल्टा G0 4 लिख लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं, हम इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। तो डेल्टा G0 4 इक्वल्स टू डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2 प्लस डेल्टा G0 3। तो डेल्टा G0 4 कितना है 7 इंटू एक्स, तो क्या करेंगे हम 1.68 इंटू 3 प्लस 1.21 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1.03, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 1.7 वोल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों 1.7 वोल्ट, ठीक है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, पूरे सॉल्व करेंगे तो 1.68 इंटू 3 यह आ जाएगा लगभग 5 के आसपास, यह आ जाएगा 7.42 माइनस 1.06 माइनस 4, तो 4 आइए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.68 इंटू 3 होता है 4.8, हो जाएगा 1.68 इंटू 3 किया हमने, ये हो जाएगा 5.04 और ये हो जाएगा 4.24, ये हो जाएगा 3.09, 7.28 माइनस 3.09, 7x। तो x की वैल्यू आ रही है 4.19/7, ठीक है। 4.19/7 आ रही है वैल्यू। हाँ, तो 4.19/7 की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वोल्ट है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन वोल्ट्स, ये वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमारे को। तो आयरन +2 से आयरन +3 दी है और Ag+ से Ag दी है। तो एक्चुअली आयरन +2 से +3 की वैल्यू दी ही नहीं है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, Fe+2 से Fe ये है x वोल्ट और Fe से Fe+3 ये है -z वोल्ट। तो हमारे इन दोनों को करेंगे ऐड, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे को क्या चाहिए Fe से चाहिए हमारे को, Fe+2 से चाहिए Fe+3। तो पहले वाली इक्वेशन में क्या करेंगे हम, Fe+2 से हमारे को चाहिए Fe+3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक बार Fe+2 से Fe दिया है y वोल्ट, ये दिया है y वोल्ट और ये दिया z वोल्ट, तो हो जाएगा 2y
और z नेगेटिव है Fe से Fe+3 तो -3z ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको आयरन Ag प्लस से Ag क्या दिया हमारे को, Ag प्लस से Ag दिया एक्सपोर्ट, तो हो जाएगा प्लस एक्सपोर्ट, तो x + 2y - 3z। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि किसी भी अगर दो हाफ सेल से तीसरी हाफ सेल बनाती है तो हम एक्चुअली डेल्टा जी हमेशा ही स्टैंडर्डली इक्वेट करते हैं, बट वो फुल सेल के केस में कैंसिल हो जाती है क्योंकि नो नेट इलेक्ट्रॉन तीनों में इक्वल होता है, जबकि हाफ सेल के रिएक्शन में हम वो इक्वेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फेवरेट रहते हैं कंपटीशन में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा।